हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर फर्स्ट में यूनिट सेकंड की पोइट्री लक्ष्मण की कवित्री तौरोदत्त के बारे में अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। तौरोदत्त एज अ पोएटिस यानी कवित्री के तौर पर तौरोदत्त। तौरोदत्त स्टैंड टॉल एज एन एम्ब्लेमेटिक फिगर इन द एनाल्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। यानी एक कवित्री तौरोदत्त भारतीय अंग्रेजी कविता के इतिहास में एक प्रतीक चिन्ह के रूप में खड़ी हैं। Her brief life of 21 years was replete with a myriad of experience ranging from her Bengali roots to her European sojourns। यानी 21 साल का उनका संक्षिप्त जीवन अनगिनत अनुभवों से भरा हुआ था, जिसमें उनकी बंगाली जड़ों से लेकर उनके यूरोपीय प्रवास तक शामिल थे। These diverse influences converged in her poetry, crafting a symphony of cultural harmonies that was both novel and nouns for her time। यानी यह विविध प्रभाव उनकी कविता में समाहित हो गए, जिससे सांस्कृतिक सामंजस्य की एक ऐसी सिम्फनी तैयार हुई जो उनके समय के लिए नवीन और सूक्ष्म दोनों थी। Born in Kolkata during the British Raj, Thoreau's familial environment was steeped in literature and learning। यानी ब्रिटिश राज के दौरान कोलकाता में जन्मे तौरू का पारिवारिक वातावरण साहित्य और शिक्षा से भरा हुआ था। The conversion of her family to Christianity exposed her to Western theology and philosophy at a young age, while the traditions of her Bengali heritage continued to resonate in the background। यानी उनके परिवार के ईसाई धर्म में परिवर्तन होने, वो कह रहे हैं ब्रिटिश राज के दौरान कोलकाता में जन्मे तौरों का पारिवारिक वातावरण साहित्य और शिक्षा से भरा हुआ था। उनके परिवार के ईसाई धर्म में परिवर्तन ने उन्हें कम उम्र में ही पश्चिमी धर्मशास्त्र और दर्शन से परिचित करा दिया, जबकि उनकी बंगाली विरासत की परंपराएं पृष्ठभूमि में गूंजती रहीं। दिस duality, यह द्वंद्व, this sense of belonging simultaneously to two worlds became the cornerstone her poetic enterprise। यानी यह द्वंद्व एक साथ दो दुनियाओं से जुड़े रहने की यह भावना उनके काव्य कार्य की आधारशिला बन गई। आगे पढ़ते हैं। Thoreau's early exposure to England and France during her formative years played a pivotal role in shaping her poetic sensibilities। यानी अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस में तौरों के शुरुआती प्रदर्शन ने उनकी काव्य संवेदनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या मार्मिक भूमिका निभाई। आगे पढ़ते हैं। While England acquainted her with the English language and its literary legacy, France introduced her to its rich tapestry of romance, history and art। यानी जहाँ इंग्लैंड ने उन्हें अंग्रेजी भाषा और उसकी साहित्यिक विरासतों से परिचित कराया, वहीं फ्रांस ने उन्हें रोमांस, इतिहास और कला की समृद्ध चित्रवनिका से परिचित कराया। और these western influence however did not overshadow her innate Indianness। यानी हालांकि ये पश्चिमी प्रभाव उनकी सहज भारतीयता पर हावी नहीं हुए, इंस्टीड इसके बजाय they occupied her with the tools to articulate her unique Indo-European voice। यानी इसके बजाय उन्होंने उसे उसकी अनूठी भारतीय यूरोपीय आवाज को व्यक्त करने के लिए उपकरणों से सुसज्जित किया। Her first collection of poems, a Chef Glend in French, Fields co-authored with her sister, was an ambitious venture into translating French poem into English। यानी उनकी पहली कविता संग्रह सी ब्लेंड इनटू फ्रेंच फील्ड्स, जो उनकी बहन के साथ लिखा था, उन्होंने फ्रांसीसी की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने का एक महत्वाकांक्षी कार्य था। Though devoid of Indian themes, this collection showcased Thoreau's linguistic prowess and her ability to capture the essence of the original French verse। यानी भारतीय विषयों से रहित होते हुए इस संग्रह ने तोरू की भाषाई कौशल और मूल फ्रांसीसी छंदों में यानी गहरे भाव के सार को पकड़ने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। और देखते हैं। इट वॉज अ टेस्टामेंट टू हर डीप एंगेजमेंट विद यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन।
यह यूरोपीय साहित्य परंपराओं के साथ उनके गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। आगे पढ़ते हैं। हाउएवर it was her subsequent collection, Ancient Ballads and Legends of Hindustan, that truly encapsulated Thoreau's poetic genius. यानी यूरोपीय साहित्य की परंपराओं के साथ उनके गहरे जुड़ाव का प्रमाण था। हालांकि यह उनका अगला संग्रह था, प्राचीन गाथा गीत और हिंदुस्तान की किंवदंतियां, जिसने वास्तव में तौरों की काव्य प्रतिभा को समाहित किया। Her Here, the poetic ventured into the realm of her homeland, drawing inspiration from Indian myths, legends and landscapes, और यह कवियत्री ने भारतीय मिथकों, किंवदंतियों और परिदृश्यों से प्रेरणा हेतु अपनी मातृभूमि के दायरे में कदम रखा। The poems in this collection are emblematic of her dual allegiance to the Western forms she had imbibed and to the Indian content that coursed through her veins. यानी वो कह रही संग्रह की कविता उनकी दोहरी निष्ठा की प्रतीक है, पश्चिमी रूपों के प्रति जो उन्होंने आत्मसात की थी और भारतीय सामग्री के प्रति जो उनके रगों में बहती थी। Poems like Sita, Lakshman and the Lotus reflect her profound reverence for Indian epics and her keen perception of natural beauty. यानी सीता और लक्ष्मण और द लोटस जैसी कविता भारतीय महाकाव्य के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और प्रकृति की सुंदरता के प्रति उनकी गहरी धारणा को दर्शाती है। तौरों की कविता यानी तौरो's poetry is characterized by a lyrical equality marked by a keen sense of observation and intrinsic intrinsic simplicity। यानी तौरों की कविता में गीतात्मक गुण, अवलोकन की तीव्र भावना और आंतरिक सरलता की विशेषता है। There is an underlying melancholy, perhaps reflective of her own short life, marked by personal losses, including the early demise of her siblings। और इसमें एक अंतर्निहित उदासी है जो शायद उसके स्वयं के छोटे जीवन को दर्शाती है, जिसमें व्यक्तिगत नुकसान शामिल है, जिसमें उसके भाई बहनों का शीघ्र निधन भी शामिल है। This melancholic undertone, coupled with her romantic idealism borrowed from her European influences, lends her poems a timeless appeal। यानी यह उदासीपूर्ण स्वर उसके यूरोपीय प्रभावों से उधार लिए गए रोमांटिक आदर्शवाद के साथ मिलकर उसकी कविताओं को एक कालातीत अपील देता है। आगे पढ़ते हैं। One cannot ignore the spiritual undertones in Thoreau's work, stemming from her own life's intersections of Hinduism and Christianity। यानी तौरों के काम में आध्यात्मिक पहलू को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो उनके अपने जीवन में हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के अंतर संबंधों से उपजे हैं। Her poems often grapple with themes of life, death, and the divine, seeking answer and solace, much like the poet herself might have in her short life। यानी उनकी कविता अक्सर जीवन, मृत्यु और परमात्मा के विषय से जूझती हैं, उत्तर सत्वा उत्तर और सांत्वना की तलाश करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे कवि ने अपने छोटे से जीवन में किया होगा। In retrospect, Thoreau's poetic contributions stand as a testament to her exceptional talent and her ability to bridge cultures। यानी पीछे मुड़कर देखें तो तौरू दत्त का काव्यात्मक योगदान उनकी असाधारण प्रतिभा और उस संस्कृति को जोड़ने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। At a time when Indian English literature was in its infancy, Thoreau emerged as a trailblazer, carving out a space where her Indian ethos could seamlessly meld with her Western learnings। यानी ऐसे समय में जब भारतीय अंग्रेजी साहित्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तौरो एक पथ प्रदर्शक के रूप में उभरी, जिसने एक ऐसी जगह बनाई जहां उसका भारतीय लोकाचार उसकी पश्चिमी शिक्षा के साथ सहजता से मेल खा सके।
Her poetry, therefore, is not just verse, it's a dialogue between civilization, a song of unity in diversity, and a reflection of a young poetess who dared to dream beyond her years. यानी इसलिए उनकी कविताएं केवल पद नहीं है, ये सभ्यताओं के बीच एक संवाद है, विविधता में एकता का गीत है और एक युवा कवित्री का प्रतिबिंब है जिसने अपनी उम्र में परे सपने देखने का साहस किया। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।